जय श्रीमन नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली यमराज की कथा को। तो प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। बता दें, इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चल कर के कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है। तो प्रिय मित्रों, वह कहानी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ लेकर के यमलोक को गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर के पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से पूजा नहीं की, ना ही पाठ किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिसे करने से सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और इस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, धीरज रखना, यानी कि संतुष्ट रहना। नंबर 2, अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। नंबर 4, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। नंबर 5, अपने इंद्रियों को बस में रखना। नंबर 6, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। नंबर 7, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। नंबर 8, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नंबर 9, सच बोलना और सभी से अच्छा एवं सच्चा व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के कार्य करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवा करके विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं एवं बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा एवं वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान अवश्य करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत कर सकूं, साथ ही व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने की अनुमति दे दी। धरती पर वापस जाकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के
बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणमती और उनके पति ने व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय मित्रों, ये रही मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है तो उसके धर्मराज की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।